मैं किशन और आप देख रहे हैं किशन कुमार यूपीएससी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आई एम वेल ओवर हियर एंड आई विश from all my students, from all my YouTube family, that you will be also fine at your home with your parents, okay, and we're enjoying your day. So now today I want to teach you the basic of English grammar. Okay, देखिए, इंग्लिश अगर आपको बोलनी है एक चीज मैंडेटरी, वो है ग्रामर। अगर आप ग्रामर पे ध्यान नहीं दे रहे हो, लाख लिटरेचर पढ़ लो, लाख वोकैब बढ़ा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ग्रामर में भी अगर आप टेंस को नहीं देख रहे हो, देयर विल बी, मतलब मैं आपको, मेरे पास आई हैव नो वर्ड्स फॉर दैट टू एक्सप्रेस दैट सिचुएशन। मतलब आपके पास वर्ड रहेगा, आपके पास वोकैब रहेगा, आप बोलने की क्षमता रहेगी, लेकिन आप बोल नहीं पाओ टेंस अगर नहीं पढ़े तो। क्योंकि टेंस टॉपिक ही ऐसा है जो कि आपको इंग्लिश बोलना सिखाता है। अगर आपको टेंस पता ही नहीं रहेगा, आपको पता ही नहीं रहेगा कि किस वाक्य में किस तरह से हमें फ्रेम करना है, कहाँ V1 लगाना है, कहाँ V2 लगाना है, कहाँ V3 लगेगा, कहाँ V4 लगेगा और कहाँ V5 लगेगा, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। सिंपल बात मैं कहता हूँ, कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए आज हम लोग एक बहुत ही ज्यादा मस्त टॉपिक को देख रहे हैं, टेंस। ठीक है, बहुत बच्चे डियर सर को देखते हैं, आई रिस्पेक्ट हिम, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मेरी उतनी औकात नहीं है कि मैं डियर सर से अच्छा पढ़ाऊं, लेकिन हाँ, मैं अपना बेस्ट दूंगा। और मैंने, देखिए, मैं बार बार आपको कह चुका हूँ कि आप YouTube पे 10 टीचर्स के वीडियोस को देखते हो, ठीक है, आपका 10 घंटा टाइम बर्बाद होता है। आप एक मेरे वीडियो को देख लो, 1 घंटा में आप हर एक वो 10 टीचर का हर एक वो यूनिक कॉन्सेप्ट आप समझ जाओगे, क्योंकि मैंने उस 10 टीचर को देखा है। और आज से नहीं, जब मैं क्लास 5 में था तभी से देख रहा हूँ। ठीक है, आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर के साथ, जिसका नाम है टेंस। टेंस, अब देखिए, पहले टेंस पढ़ाने से पहले मैं आपको 1 2 3 4 पढ़ाने से पहले मैं आपको 10 नहीं पढ़ा सकता। वैसे ही मैं आपको और पढ़ाने से पहले आपको मैं अंगों तक नहीं ले जा सकता हूँ, समझ में आया? वैसे ही ये टेंस जो है, ये थोड़ा सा आपको समझने के लिए पहले आपको वर्ब समझना पड़ेगा। पहले मुझे साथियों मेरे आप लोग बताएंगे कि वर्ब होता क्या है, व्हाट एक्चुअली द वर्ब इज। वर्ब किसे किसे पता है कि वर्ब क्या है? एक्शन वर्ड है, एक्शन वर्ड है। क्या है? एक्शन वर्ड है ना। मतलब हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं, वो वर्ब है। नाच रहे हैं, वर्ब है। गा रहे हैं, वर्ब है। लिख रहे हैं, वर्ब है। पढ़ रहे हैं, वर्ब है। वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, वर्ब है। तो कोई भी काम कर रहे हैं, वो वर्ब है। यहाँ तक कि सोना, बैठना, हंसना, आप समझ ही गए हो। वो सारी चीजें जो है, वो सारा क्या है? वर्ब। अब देख, अब मैं आपको जो हूँ, आपको मैं वर्ब का फॉर्म बताऊं। क्या फॉर्म है वर्ब का, क्या फॉर्मेट है वर्ब का, इजंट इट? तो देखिए, वर्ब के देखिए 3 फॉर्म होते हैं। क्या होते हैं? 3 नहीं, 5 फॉर्म होते हैं। जिन जिन बच्चों को जो है वो मेरे साथ बोल दिए थे 3 फॉर्म, वो बच्चे तो एक बार रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, 5 फॉर्म होते हैं। B1, B2, B3, B4, B5। वर्ब का पहला फॉर्म, वर्ब का दूसरा फॉर्म, वर्ब का तीसरा फॉर्म, वर्ब का चौथा फॉर्म, वर्ब का 5वां फॉर्म। वर्ब का जो पहला फॉर्म होता है उसको ओरिजिनल फॉर्म कहते हैं, उसको बेसिक फॉर्म कहते हैं, इसको प्लूरल फॉर्म कहते हैं, इसको आपका स्टार्टिंग फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको जो है बेसिक फॉर्म या फिर ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्यों ओरिजिनल फॉर्म क्यों कहते हैं भैया? और सब डुप्लीकेट है क्या?
बात समझ ले तू बात समझ। इसको ओरिजिनल फॉर्म इसीलिए कहते हैं क्योंकि कोई भी जब शब्द बनता है, जैसे गो नामक शब्द बना, तो गो जो है ये ओरिजिनल फॉर्म है। इसी से और पांचों फॉर्म जो है डिवाइड होते हैं। तो पहला कोई अगर वर्ड आता है तो उसका V1 आता है मार्केट में, तब V2 आता है, तब V3, तब V4, तब V5। ये आईफोन 1 है, ये आईफोन 2 है, ये आईफोन 3 है, ये आईफोन 4 है, ये आईफोन 5 है। इसीलिए इसको ओरिजिनल फॉर्म करते हैं क्योंकि इसी से ये पांचों भी डिराइव होते हैं। समझ में आया क्या? अब देख, अब असल बात पे आते हैं। नाउन है आपके सामने काव। काव को मैं कहूं कि प्लूरल करो तो आप कहोगे काउस, एस लगा दो। और कोई शब्द होगा तो उसमें कहोगे ईएस लगा देंगे। किचन, किचन्स। बाथरूम, बाथरूम्स। बेडरूम, बेडरूम्स। टीचर, टीचर्स। ठीक है, ऐसे कर दोगे, एस लगा दोगे, ईएस लगा दोगे, चेंज कर दोगे उसको। अब मैं कहूं कि वर्ब, गो नामक वर्ब, इसको प्लूरल फॉर्म में चेंज करो। मैं पागल हूं अगर मैं ऐसा कह रहा हूं क्योंकि ये ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, तो वर्ब को जो है, वर्ब हमेशा ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में होता है। इसको जब हमको सिंगुलर फॉर्म में चेंज करना है तब ऐसे या ईएस लगाते हैं। इसमें उल्टा रामायण पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें उल्टा काम होता है। उसमें एस या ईएस लग जाता है तो प्लूरल हो जाता है, वर्ब में एस या ईएस लग जाता है सिंगुलर हो जाता है। समझ में आया क्या? तो गो का गोज, गो क्या है? प्लूरल फॉर्म है। गोज क्या है? सिंगुलर फॉर्म है। तो ये जो गोज लगा दिए, एस या ईएस लगा दिए, ये V5 कहलाता है। इसको कहते हैं प्लूरल फॉर्म, ये सिंगुलर फॉर्म। सिंगुलर फॉर्म, इसमें क्या होता है? एस या ईएस लगा हुआ होता है। क्या होता है? एस या ईएस लगा हुआ होता है। अब बात करते हैं V2 को। ठीक है, V2 को कहा जाता है पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या कहा जाता है बाबू लोग? पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये क्या है? ये पास्ट है। क्यों पास्ट है वो आगे पता चलेगा। इसके लास्ट में आपको ईडी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो मैं आपको पहचान भी बता रहा हूँ, इसमें कुछ नहीं, ये ओरिजिनल फॉर्म रहेगा एकदम। गो रहेगा, ये रहेगा, वॉक रहेगा, टॉक रहेगा, डांस रहेगा, ये सब रहेगा। अगर इसमें एस या ईएस लगा दिए तो ये V5 बन गया। तो V5 में हमेशा एस रहेगा, ईएस रहेगा। मैं आपको पहचानने का तरीका बता रहा हूँ कि कहीं अगर वर्ब के बाद आप एस या ईएस देख लो, कब आ रही है भैया, ये तो सिंगुलर फॉर्मेट है रे, ये तो V5 है। हाँ भैया, V5 है वो। ठीक है, अतना क्लियर है तो बोलो अतना क्लियर है। अतना क्लियर है। अब V3 की बात करते हैं। V3 क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। सॉरी, ये पास्ट पार्टिसिपल, ये पास्ट पार्टिसिपल है आपका V3। ठीक है, V4 आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल क्या होता है? अच्छा, इसको पार्टिसिपल भी कहते हैं, V3 को प्रेजेंट, ये पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, और इसको परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट को दिखाता है। आगे मैं बताऊंगा परफेक्ट क्या होता है टेंस में। तो जहां जहां परफेक्ट आप देखोगे ना, आप V3 लगाओगे। और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का मतलब होता है ऐसा फॉर्म ऑफ द वर्ब जो कि नाउन के तरह उपयोग में आता है। इसको जिगंड फॉर्म भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, इसके लिए मैं आपको एक इंग्लिश का फॉर्मूला दे रहा हूं। नाउन इज इक्वल टू V1 प्लस ING। बस, V4 क्या है? वो नाउन के तरह काम करता है। स्विमिंग, फॉर एग्जाम्पल, स्विमिंग इज बेस्ट एक्सरसाइज। स्विमिंग क्या है? बेस्ट एक्सरसाइज। यहाँ स्विमिंग क्या है? नाउन है, क्योंकि स्विमिंग, अब देखो, स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, इसमें नाउन क्या है? स्विमिंग है। तो क्या है? ये जिरान फॉर्म V4 है। तो क्या होने लगता है, कभी कभी जो है वर्ब क्या काम करने लगता है? V4 का काम करने लगता है।
ठीक है, पार्टिसिपल उसी को कहते हैं कि ऐसा फॉर्म ऑफ द वर्ब जो कि एडजेक्टिव या नाउन के तरह काम करने लग जाए, एग्जेक्टिव या नाउन के तरह काम करने लग जाए, उसी को क्या कहेंगे, बिफोर कहेंगे। क्या कहेंगे, बिफोर कहेंगे। अब ये थीसिस बाजी खत्म। अब आपको जितना समझ में आया बहुत अच्छा, पढ़े हुए थे और अच्छा, ठीक है। कुछ नहीं समझ में आया बहुत अच्छा, मैं तो कहूंगा कुछ नहीं समझ में आया फिर भी देखो मेरे वीडियो, आपको आगे भी पता चलेगा। ये बस मैंने इसीलिए कर दिया क्योंकि कुछ बच्चे कहेंगे कि भैया मास्टर बकलोल है, मास्टर बकलोल है, क्योंकि कुछ बच्चे अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं। उनको लगता है कि ब्रह्मांड में आई एम द किंग, बट ऐसा है नहीं, बट ऐसा है नहीं। ठीक है, मैं आपको क्या दिखा सकता हूँ, मैं आपको एक चीज दिखा सकता हूँ जो कि किंग है, किंग क्वीन सब वही है, ठीक है, पूरे ब्रह्मांड में। ये फोटो अगर आपको दिख रहा हो, ये अगर आपको फोटो दिख रहा हो, यही ब्रह्मांड, ठीक है। इनकी आराधना करिए, शायद आप भी ब्रह्मांड में सबसे अच्छे बनो। ठीक है, चलिए, सारी मोटिवेशन स्पीकर्स को आप सुनते ही रहते होंगे, तो मैं भी अगर मोटिवेशन ही देने लगा तो आप लोग पागल हो जाओगे, समझ में आया ना। इसलिए मोटिवेशन लिमिट में लिया कर, क्योंकि किसी किसी दिन क्या होता है, मेरे अंदर भी मैंने देखा है कि कोई टीचर आते हैं फुल मोटिवेशन, अब उस दिन लगता है कि जैसे किताब फाड़ के जला दे, इतना घोड़ के पी जाए, ऐसे लगता है मोटिवेशन। लेकिन बट वी हैव टू बी कंसिस्टेंट, ठीक है। कंसिस्टेंसी इज द बेस्ट मोटिवेशन, उससे अच्छा मोटिवेशन कोई नहीं होता है। चलिए छोड़िए, अब देखो टेंस, पहले सुनो मेरी बात कि टेंस का जरूरत क्यों पड़ा, टेंस का जरूरत क्यों पड़ा। मुझे लिखना है, जब टेंस नहीं था दुनिया में तब क्या होता था, मैं आपको, मुझे लिखना है मैंने खा लिया, कल में चलना पड़ेगा यार, ओहो, टेंशन पे टेंशन, टेंशन पे टेंशन है भैया, कोई टेंशन नहीं, मेरे पास दूसरा पेन है। मैंने खाना खा लिया, ठीक, ये एक चीज। दूसरा लिखना है, मुझे मैंने खाना खाया है। तीसरा चीज, मैं खाना खाऊंगा। अब जब दुनिया में टेंस नहीं था ना, तो क्या हुआ कि अगर हमको लिखना है मुझे खाना मैंने खाना खा लिया, तो मैंने, आई, खाना, ईट, खा लिया का क्या इंग्लिश है, लिया का इंग्लिश है आज तक नहीं पढ़े, क्या, तो आई ईट, मैंने खाना खाया है, मैंने, आई, खाना, ईट, सॉरी फूड, आई फूड ईट, आई फूड ईट, खाया है का क्या हो गया, खाया, और उसके बाद है का इंग्लिश क्या था, मैंने, आई, खाना, फूड, खाऊंगा, खाऊंगा का इंग्लिश क्या होता है, खाऊंगा का इंग्लिश क्या होता है? तो जब यही होने लगा कि पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, तीनों को दर्शाने के लिए कोई शब्द नहीं बचा यूनिवर्स में, तब जो है कुछ महान ग्रामरलिस्ट ऊपर बोले चलो बच्चों का सिलेबस बढ़ाते हैं, ठीक। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने टेंस का इन्वेंशन किया, उन्होंने बोला कि टेंस के दो काम होंगे। क्या दो काम, उन्होंने बोला कि देखो दो चीज का परेशानी आ रहा है, एक चीज का परेशानी आ रहा है कि हम ये भी नहीं दिखा पा रहे हैं कि काम हो रहा है, काम खत्म हो चुका है, कि काम क्या है, चल रहा है नहीं चल रहा है, तो वर्क को भी हम नहीं दिखा पा रहे हैं सेंटेंस में, और हम सेंटेंस में टाइम को भी नहीं दर्शा पा रहे हैं कि अभी भी काम चल ही रहा है नहीं चल रहा है।
काम हो चुका है, काम होगा नहीं, ये चीज हम दिखा ही नहीं पा रहे। तो उन्होंने बोला कि चलो अब कुछ तरीका निकालो। तो उन्होंने पहले पकड़ा टाइम, बोला टाइम कितने भागों में विभाजित हो सकता है। तो कुछ दूसरे ग्रामरलिस्ट ने बोला कि देखो बाबू, एक काम हो सकता है जो कि पास्ट में हो गया, इसका नाम रख दिया पास्ट टेंस। फिर बोला दूसरा आदमी, दूसरा काम हो सकता है जो कि अभी चल रहा है, प्रेजेंट है, उसका नाम लिख दिया प्रेजेंट टेंस। अब फिर जब तीसरा ग्रामर आया तो उसने बोला कि नहीं भैया, एक और काम हो सकता है फ्यूचर। अरे हम फ्यूचर को भी तो अज्यूम कर सकते हैं इंग्लिश में। अब जो है ग्रामर, जितने थे ग्रामर सारे क्या करने लगे, सारे ढूंढने लगे कि क्या तीनों को टाइम जो है वो तीन ही पार्ट में डिवाइड हो सकता है कि और हो सकता है। तो सब ढूंढे और हो सकता है और हो सकता है, लेकिन इन तीनों के अलावा कुछ मिला ही नहीं। तो उन्होंने बोल दिया कि टेंस के देखो तीन पार्ट होते हैं, वर्ग के हिसाब से टेंस के तीन पार्ट होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर। अब उन्होंने पकड़ा वर्ग को, क्या पकड़ा, वर्ग को पकड़ा, वर्ग वर्ग। अब बोले काम कितने आधार पर बांटा जा सकता है, काम किस किस पोजीशन में रहता है। तो एक ने बोला या तो काम सिंपल हो कि फैक्चुअल बात हम करेंगे कि सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य ईस्ट दिशा में उगता है, चंद्रमा ई दिशा में सोता है। ये सब फैक्चुअल बात, प्रधानमंत्री मोदी हैं, ये सब बात अगर जब हम करेंगे तो हम जो है पास ये सिंपल चीजों का उपयोग करेंगे, सिंपल सारे सेंटेंस जो होंगे वो इसमें आ जाएंगे। तो उसने कहा चलो एक पार्ट सिंपल बनाते हैं। तो उन्होंने लिखा कि सभी के सिंपल होंगे। एक तो काम होगा जो कि पास्ट का फैक्ट होगा, जो पास्ट का फैक्ट होगा पास्ट सिंपल, जो प्रेजेंट का फैक्ट होगा प्रेजेंट। और जब मान लो जब हम आने वाले समय में क्लास के टॉपर होंगे, वो जो फैक्ट होगा वो फ्यूचर टेंस, इसमें भी सिंपल है। अब बोला और कितने पार्ट में वर्क डिवाइड हो सकता है। फिर वो आया, वो बोला कि ऐसा हो सकता है कि कोई काम शुरू हुआ है लेकिन वो अभी तक चल ही रहा है, काम काम कंटिन्यू है। तो बोला ठीक है, वो कंटिन्यू रख देते हैं। जब बच्चा सिलेबस से बढ़ाना है तो मस्त एकदम कंटिन्यू कंटिन्यू, जो लिखना है लिखो, लिख दिया कंटिन्यू कंटिन्यू। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। फिर वो आया, फिर बोला एक और पोजीशन हो सकता है काम का, कि काम जो है वो शुरू हुआ और खत्म भी हो गया लेकिन उसका इफेक्ट अभी तक है। बोला ये भी हो सकता है कि मैंने पेपर, हम एग्जाम देने गए, दे दे करके भी आ गए, लेकिन जब पीटीएम में मास्टर बैठेगा इफेक्ट तो अभी न पड़ेगा रे। हाँ, ये समस्या है रे, क्या बोलने का। तू इसके साथ मत घूम रे। बोला हाँ, एगो आर पर तरीका निकाला सिलेबस बढ़ाने, बोला परफेक्ट। क्या बोला, परफेक्ट, कि काम परफेक्ट हो गया, काम कंप्लीट हो गया, परफेक्ट परफेक्ट। फिर बोला है वो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि काम शुरू हुआ, फ्यूचर, ठीक, खत्म अभी तक नहीं हुआ लेकिन उसका टाइम दिया हुआ है कि कब खत्म होगा। इसमें टाइम नहीं दिया हुआ है, कंटिन्यू कंटिन्यू में टाइम ही नहीं देता, कहता है ठीक है तो बच्चा सिलेबस से बनाना है। देखो ये जो फोर्थ वाला जो टेंस अभी हम बताएंगे ना आपको, ये जो चौथा है फालतू है लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से बनाता है, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, चाहे क्लैट हो, चाहे सीयूईटी का एग्जाम हो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही बनता है, परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यू। क्यों चीज परफेक्ट भी है लेकिन कंटिन्यू,
कॉन्टिन्यूस परफेक्ट कॉन्टी बस। अब कहा कि काम को और कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एगो ग्रामर वाला आया बोला एगो माफ कर दीजिए मेरा बच्चा का सिलेबस वैसे ही बोर्ड भर को हो गया है। अब कितना डिवाइड कीजिएगा उसको छोड़ दीजिए माफ कीजिए छोड़ दिया गया। तो बोला गया कि टेंस का एक फैमिली रहेगा। टेंस परदादा रहेंगे उन तीनों के तीन बच्चे टेंस के तीन बच्चे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। अब इन तीनों बच्चों के चार चार बच्चे बस समझ में आया। इसी को टेंस फैमिली का बोर्ड पे जितना है वो टेंस फैमिली क्लियर है क्या है। अब हम लोग वन बाय वन समझेंगे कि सिंपल पास्ट क्या होता है पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है ये होता है वो होता है। ठीक है तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ठीक है। ये हमारा लेक्चर 1। हम फिर लेक्चर 2 लेकर के आएंगे जिसमें कि हम पास्ट टेंस बताएंगे। लेक्चर 3 लेके आएंगे जिसमें हम प्रेजेंट टेंस बताएंगे। लेक्चर 4 लेके आएंगे जिसमें हम फ्यूचर टेंस बताएंगे। और फिर एक कई बार आएंगे आपको लगातार धर धरा करके आधा घंटा में पूरा टेंस खत्म कर देंगे। समझ में आया क्या? तो राधे राधे चलता हूँ।